हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में आपकी जो 7.1 एक्सरसाइज उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करे थे और वो पूरे के पूरे एग्जांपल्स आपके डिस्टेंस फार्मूला पे रिलेटेड बेस्ड थे। और अभी जो एक्सरसाइज होगी वो भी आपकी पूरी की पूरी डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड होगी। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में करा था वैसे ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 में आप लोग देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, पूरे के पूरे डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। और इसका जो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो सिंपली आपका क्या है, सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करने की बात करता है। आपने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या था बच्चे, मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर आपके दो पॉइंट है दैट इज x1 y1, एक पॉइंट है दैट इज p से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट q है दैट इज x2, y2। तो जो pq डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बच्चे, आपका pq डिस्टेंस विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। सो आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपका ये भी हो सकता है जी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये चीज हमने आपका इससे प्रीवियस जो पहली क्लास है वहां पे बता रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और जरूर देखिए। और हाँ, फिलहाल यहाँ पर ना ये दोनों चीजें सेम है आपका, क्यों, बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर क्या होता है, बात एक ही होती है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अगर आपने पहली क्लास देखी है तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, आप पॉज करिए और आराम से खुद से ट्राई करते रहिए, अदरवाइज मैं तो करा ही रहा हूँ। तो आपने क्या कंसिडर करना है, लेट कर लेना भाई। लेट ए पॉइंट लेना है आपने 2,3 एंड बी पॉइंट ले लिया बच्चे आपने 4,1। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ए बी लिखा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आप किसका प्रयोग करने वाले जी, डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करने वाले। तो लिख देते हैं यार ऊपर, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, p और q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप उन दो पॉइंट्स के बीच का क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, उनके कोऑर्डिनेट का प्रयोग करते हुए। तो ab जो डिस्टेंस होगा बेटा वो कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले ये लिख लीजिए 2 माइनस 4 दैट इज x1 माइनस x2 दैट इज 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दैट इज 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर सिंपली आपने क्या करना है जी, 2 माइनस 4 कितना होता है जी, 2 माइनस 4 होता है आपका माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 हो गया 2 का स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा ए बी विल बिकम 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 एंड अगेन 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा √8। √8 को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2√2। हालांकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की कोई ना कोई क्या होती है, यूनिट होती है, बट यहाँ पर हमें नहीं पता कौन सी यूनिट है, बस कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम सिंपल इसके आगे यूनिट्स लगा देंगे। ठीक है, इट कैन बी सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकती है, मिलीमीटर कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आती है सर आपको? ठीक है, तो आपने ये निकाला फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट पार्ट का। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग, कैसे, यहाँ पर नंबर्स ना देके इसने अल्फाबेट्स ले लिए, ए बी इस तरीके से ले रहा है। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट में करते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपने कर लिया, लेट कर लिया भाई। लेट आपने इन पॉइंट्स को क्या मान लिया, लेट ए, इसको ए को पॉइंट मान लिया, या फिर चलो दूसरा मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, सी -5,7 एंड डी पॉइंट मान लिया इसको दैट इज -1,3। ठीक है, तो सी डी डिस्टेंस निकालेंगे आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं जी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा बेटा अंडर रूट -5, देखो -5 x1 माइनस x2। अब यहां पर जो x2 है -1 है, तो नेगेटिव साइंस जो नेगेटिव नंबर्स है ना उनका जरा आपने ध्यान देना है। अगर उससे पहले माइनस आ रहा है तो उससे पहले ब्रैकेट लगा दो, फिर आप क्या करते हो, उस पूरी टर्म का क्या करते हो बच्चे, स्क्वायर करते हो, प्लस फिर 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो सी डी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो 5 -5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 विल बिकम 4 का स्क्वायर। या सी डी इक्वल्स टू -5 प्लस 1 कितना होता है जी, -4 होता है, और -4 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है
16 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा रूट 32, तो इट विल बिकम CD विल बिकम 4 रूट 2। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपको ऐसा दिखे, यार ऐसा दिख रहा है ना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आप इसको एक्चुअल में क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर अगर आप इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। भाई कोई चीज अगर दो बार आ रही है, ऐड करो, सेम चीज को दो बार ऐड कर दो तो उसका क्या होता है, डबल ही तो होता है। a प्लस ए 2a होता है भाई, b प्लस बी 2b होता है। वैसे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द 2 स्क्वायर। फिर होगा क्या है, जो जिसका स्क्वायर होता है रूट से बाहर आता है, तो 2 का स्क्वायर हो रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका रूट 2 बचेगा। वैसे ही यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, ऊपर देखो, वैसे ही आप क्या कर रहे हो बच्चे, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 4 के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 4 का स्क्वायर। बाहर क्या आ जाएगा, जिसका स्क्वायर हो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। बात नहीं समझ में आती है आप लोगों को, क्लियर है? आप डायरेक्ट भी स्टेप को लिख सकते हो। तो फिलहाल के लिए आपने इसको इस तरीके से लिख दिया यार 4 रूट 2। आगे क्या लगाएंगे इसके बताओ, डिस्टेंस है तो क्या लगा देंगे बच्चे, आगे यूनिट्स लगा देंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में आपने कोऑर्डिनेट्स क्या लेना है जी, आपने ले लिया कोऑर्डिनेट्स, लेट आपने ले लिया, आपने इसको P मान लिया, P A, B है, एंड दूसरे पॉइंट को Q मान लिया, दैट इज माइनस A माइनस B है। तो आपका जो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला PQ, कैपिटल Q है यार, PQ कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट, देखो माइनस ए, मैं क्या कर रहा हूं x2 माइनस x1, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 ये है, ये y1 है, माइनस बी का होल स्क्वायर। तो PQ विल बिकम अंडर रूट माइनस ए कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2 हो जाएगा आपका 4, माइनस 2 का स्क्वायर तो इट विल बी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आप क्या कर लो, यहां से क्या कॉमन ले लो बेटा, 4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, किसका होता है 2 का, तो आप क्या कॉमन ले लोगे बाहर, अब यहां से आप या फिर इसको लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, अगर किसी बच्चे को बात समझ में नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे बेटा इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। इसमें हमें बोलता है कि दो पॉइंट है 0,0, 0,0 समझ रहे हो क्या, ओरिजिन हो गया, क्या हो गया बच्चे आपका, ओरिजिन हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या आपका 36,15 है, ये O है, और ये पॉइंट आप इसको मान लो A मान लो। तो आपसे बोल रहे डिस्टेंस बताओ, अरे भाई क्या निकाल लगाओगे आप, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, तो OA आपको फाइंड आउट करना है बेटा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 36,15 फ्रॉम ओरिजिन, कहां से निकालो, ओरिजिन से। तो आपको करना यही है, फिर ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 0,0। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन 1,2, आपसे बोलेगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताना है। ठीक है जी, तो आप क्या बताओगे भाई, आपसे बोलेगा फाइंड डिस्टेंस ऑफ, कोई पॉइंट A है फ्रॉम ओरिजिन x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस से y एक्सिस से और ओरिजिन से। ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा 0,0 और 1,2। एक तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपको निकालना होगा AB। तो ये किससे निकालोगे भाई, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, मैंने बताया था इसका शॉर्टकट क्या होता है बेटा, अगर किसी ओरिजिन से 0,0 से आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो दैट इज A, B, वो किसके बराबर होता है, हमने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर आपने देखना चाहिए जरूर, तो वो बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। किसके बराबर होता है, स्ट्रेट अवे आप लिख दोगे ये तो, ये इसका तो मतलब ही ना, A माइनस 0 करोगे तो A आएगा, B माइनस 0 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, B ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो सीधा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट विल बी रूट 5। ठीक है, अच्छा x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट का बताओ, हाँ x,0, वाह क्या बात करी तुमने, मतलब तुमने हमारा पिछला वाला
जो क्लास थी ढंग से सुनी नहीं है बेटा। आप बताइए भाई, आपका सुंदर सा नाम है, आप बताइए एक्स एक्सिस की कितनी दूरी होगी? हाँ वेरी गुड, कितनी दूरी होगी भाई? जो वाई वाला पॉइंट होता है वही तो होता है, 2 यूनिट्स होगा। और वाई एक्सिस की दूरी कितनी होगी? 1 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। बताया तो होता है यार, एग्जाम्पल्स देखो ना भाई, एग्जाम्पल्स वाला जो आपका लेक्चर है इससे पहले वाला जो है जरूर देख लेना आप लोगों ने, ठीक है? ये चीजें वहां बताई गई हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है जी, ठीक है? तो ऐसा नहीं जरूरी है आपको 2 कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने को, कभी कभी इस तरीके से भी काम करेगा। तो OA क्या हो जाएगा? इट विल बी अंडर रूट, सीधा लिखो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बेटा 36 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? हाँ 1296। 15 का होता है 225। ये ट्रिक बताई थी मैंने आप लोग को, जैसे 15 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, कभी भी कोई नंबर एंडिंग विद 5 है, कभी भी कोई नंबर एंडिंग विद 5 है, तो उसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो क्या करते हो बच्चा आप लोग, ये जो 5 है ना, 5 का स्क्वायर लिख दो 25। फिर आप देखो यहाँ कौन सी नंबर है? 1। इस 1 के आगे कौन सी नंबर आती है? 2। तो जो यहाँ पर नंबर आएगी वो क्या होगी? 1, और उससे आगे वाली नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 1 के आगे 2 आती है, 1 इंटू 2 2 आ जाएगी। 225 विल बी द आंसर। ऐसे में आपसे बोलूं 25 का स्क्वायर वो कितना होगा? 5 है, 5 का स्क्वायर दैट इज आपने 25। मतलब किसी के नंबर के एंड में 5 है और उसका आप स्क्वायर करो तो एंड में 25 जरूर आएगा ही आएगा, पहली बात तो। दूसरा, इससे पहले कैसे आप पता करोगे? इससे पहले क्या लिखा जाएगा? 2 के आगे कौन सी नंबर आती है? 3। 2 के आगे कौन सी नंबर आती है? 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा? 625। ठीक है, उसी तरीके से हम ले ले 35। 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 5 का स्क्वायर, सॉरी एंड में 25 आना ही आना है। फिर 3 के आगे कौन सी नंबर आती है बेटा? 4। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। 1225। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही आपसे बोलूं यार 65 का स्क्वायर निकालो, किसका निकालो? 65 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एंड में 25 आएगा ही आएगा। 6 के आगे कौन सी नंबर आती है? 7। 6 इंटू 7 कितना होता है भाई? 6 इंटू 7 करोगे ना, 6 के आगे नंबर, 6 इंटू 7 42, 4225। आप कुछ बोल रहे हो? तब से बोल रहे थे आप 95 बोल रहे हो? हाँ, ये 95 का स्क्वायर बोल रहे हैं, स्पेस सोच रहे हैं यहाँ लागू नहीं हो गए। एंड में 25 आएगा, 9 के आगे कौन सी नंबर आती है? 10। तो 9 इंटू 10 90, 9025। बात समझ में आती है सर? क्लियर है? तो चलो उतारने को बाद में उतार रहे हैं ना, फिलहाल यहाँ पे आते हैं। इन दोनों को ऐड करा कितना आ रहा है? होता है किसी का स्क्वायर ये? आंसर ये 1521। चेक करते किसी का स्क्वायर होता ही नहीं होता। ठीक है, कैसे चेक करेंगे जी? आप देखो सबसे पहले 30 का स्क्वायर कितना होता है? ये तो आपको पता ही रहता है ना, 30 40 50 का इनका स्क्वायर पता रहता है। 30 का स्क्वायर तो 900, इससे तो ऊपर जाएगा। 40 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? दैट विल बी कितना? 1600। 1600 होता है। इसका मतलब 30 और 40 के स्क्वायर के बीच में 1521 आएगा। भाई 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। जिसके स्क्वायर आप कंफर्टेबली निकाल सकते हो एकदम दिमाग में, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई पेन को उठा के, तो आप कर लिया आपने। आपको समझ में आ गया 30 और 40 के बीच में आएगा, आ सकता है, तो एक चांसेस है। फिर आपका आप कहां जाओगे? मैंने अभी आपको ट्रिक बताई। अब 30 और 40 के बीच में गया तो 35। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। 35 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1225। इसका मतलब 35 का स्क्वायर 1225 है, ये 1521 इससे बड़ा है, तो 35 और 40 के बीच में आ सकता है। 35 और 40 के बीच में आ सकता है। मुझे चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, या तो आप सीधा स्क्वायर रूट करके भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि हम ऐसा ऐसा दिमाग लगा रहे हैं हम। ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, कैसे पड़ेगा बता रहा हूँ। तो 35 का स्क्वायर आपने देखा यार, इससे 35 और 40 के बीच में आ रहा है। अब आपने देखना है जब भी हम स्क्वायर निकालते तो आपके दिमाग में ना ये क्लिक करना चाहिए। देखो 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हो तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 26, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं यार 11 का स्क्वायर करो कितना आएगा? आप देखोगे नंबर एंडिंग विद 1 उसका स्क्वायर करते हो तो उसके एंड में भी 1 आएगा। किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 है और उसका स्क्वायर करो, जैसे मैं बोलूं 21 का स्क्वायर करो तो 441 आएगा। कितना आएगा? 441। नंबर एंडिंग विद 1 उसका स्क्वायर कर दो तो 1 ही आएगा।
नंबर एंडिंग विद 2 उसका स्क्वायर करोगे तो एंड में हमेशा क्या आएगा 4। जैसे मैं बोलूं 112 का स्क्वायर कर दो बेटा तो आंसर आएगा 144। ये कॉमन सेंस दिमाग में हमेशा रखा करना है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होती है। मैं आपसे बोल रहा हूँ 12 का स्क्वायर कितना होगा, उसके एंड में क्या आएगा, बस ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो उसके एंड में क्या आएगा 4 आएगा, बिकॉज 12 के एंड में क्या आता है 2 आता है। ऐसे ही मैं अगर आपसे बोलूं यार 17 का स्क्वायर करो, ठीक है, उसके एंड में क्या नंबर आएगी बताओ, 9 आएगी। कैसे भाई, 7 का स्क्वायर एंडिंग विद 9 होता है, 8 का स्क्वायर एंडिंग विद 4 होता है, 9 का स्क्वायर एंडिंग विद 1 होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो वैसे ही यही कंसेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं। 35 के बाद 36, 37, 38 और 39, यही तो 4 नंबर रह जाती हैं जो 1600 और 1200 के 1200 मतलब 35 का स्क्वायर, 35 स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच में। तो ये 4 में से किसी का स्क्वायर ये हो सकता है, ठीक है। तो देखो 5, 6, 7, 8 का तो नहीं होगा, बिकॉज दे नेवर एंड विद 1। किसका स्क्वायर एंड करता है 9 से 1 से, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर एंड विद 1। तो आप क्या चेक कर सकते हो, 39 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं। अब 39 × 39 कर लेना। 39 × 39 करने से आपको क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा 1521 मिल रहा है। तो OA कितना आ जाएगा 39 यूनिट्स। तो स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा तो सॉल्व कराया था, चेक कराया था वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बात समझ में आती है सर? इस तरीके से अब आपकी अप्रोच होगी। ये तो थोड़ा बताने में थोड़ा सा टाइम लगा, वरना आपके दिमाग में एकदम क्लिक करेगा यार। 1521 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 1600 से कम, और 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो 35 और उसके बीच हमारा 40, 35 और 40 के बीच में यार 36 का हो नहीं सकता, 37 का हो नहीं सकता, क्योंकि 36 का स्क्वायर एंड विद 6, 37 का स्क्वायर एंड विद 9, 38 का स्क्वायर एंड विद 4, 39 का स्क्वायर में 1 आता है। तो एक बार चेक कर ले तो 39 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो 39 × 39 कर लिया तुमने। अदरवाइज अपने पास तो फिर स्क्वायर रूट निकालने का ही तरीका है। क्या करोगे आप, 1521 स्क्वायर रूट आता होगा आप लोगों को, नहीं आता तो बता दे रहा हूं। आप क्या करते हो, कहां से पेयरिंग करना स्टार्ट करते हो, फ्रॉम, ठीक है, राइट साइड। राइट साइड से आप क्या करोगे, मैंने लेफ्ट हैंड उठाया था, राइट साइड से करते हो। दो पेयरिंग, दो नंबर की पेयरिंग करते हो। फिर आप क्या करते हो 50, ये जो 2 का पेयर बना आपका इनिशियली, अगर मान लो कभी ऐसा होता 144 है, ऐसे मान लो, तो आप 2 की पेयरिंग ये ऐसे छूट गया, तो आप इसका आगे क्या लगा लेते हो, 0 बना देते हो, ठीक है। 2 नंबर बना ही देते हो किसी ना किसी तरीके से। अब 15 किसके क्लोजेस्ट स्क्वायर होता है वो चेक करोगे, तो किसका होता है जी, 3 के क्लोज स्क्वायर के पास होता है, मतलब 3 का स्क्वायर इसके पास होता है, दैट इज 3 3 9। 15 में से 9 का कितना बचा आपका 6, 21 आ गया। अब आपने करना है जो नंबर ये होता है यूनिट प्लेस में उसका डबल कर दे दो, कितना होता है भाई 6। जो भी डबल यूनिट प्लेस में होता है उसका डबल करके नंबर यहाँ रखा आता है। फिर एक ऐसी नंबर इसके आगे रखोगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर यहाँ रखोगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरी नंबर को, और देखोगे ये नंबर आ जाए, इससे छोटी नंबर आ जाए। तो आपने क्या रखा है यहाँ पे 69 रखा, तो 69 रखने पे कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81, 8 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 8 4 12 62, तो 39 आ गया। आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया, या तो आप ऐसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो पास में कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। इसमें आपको ना 3 पॉइंट्स दे रहा है और चेक करने को बोल रहा है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मैंने आपको बताया था जब हम एग्जांपल्स कर रहे थे कि हमें चेक करना होता है अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए पॉइंट है A, B और C, लिख लेते हैं इनको इसी सीक्वेंस में 1,5 2,3 हम लेट कर लेते हैं 3 पॉइंट है -2, -11। अगर ए बी बी सी, मतलब अगर आपका क्या हो, आपने 3 डिस्टेंस निकालने, ए बी निकालना है एंड ए सी निकालना है और बी सी निकालना है। ये 3 डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। 3 तो डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, ए बी बी सी और ए सी। डिस्टेंस फॉर्मूला आप एक बार ए बी में लगा दो, एक बार बी सी में लगा दो, एक बार आप ए सी में लगा दोगे, आपके पास 3 डिस्टेंस आएंगे। अगर यहाँ पर किन्हीं भी 2 साइड को ऐड करके तीसरी साइड बन जा रही है, मतलब यहाँ पर किसी भी 2 साइड को ऐड करके तीसरी साइड के बराबर चीज आ रही है, तो हम कह सकते हैं तीनों पॉइंट क्या बच्चे आपके कोलिनियर है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट से कोलिनियर नहीं है। ऐसा देखो ना, अगर आप ए बी और बी सी को ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर आएगा। तो आप कह सकते हो ना, तभी तो इसी पॉइंट पे लाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। अगर जैसे मान लो ऐसा हो, ये थोड़ा सा उठाओ ए बी सी, अब मैं आपसे बोलूं ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के बराबर होगा, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता भाई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कैसा होता है मुझे बताओ, क्या ए बी ए सी पे कभी परपेंडिकुलर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई साहब। तो इसीलिए ए बी प्लस बी सी कभी भी ए सी के बराबर नहीं होगा, बल्कि उससे हमेशा क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, और क्या बना रहे हैं ये तीनों पॉइंट मिलके, क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल, ठीक है।
कभी कभी क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, इसी को घुमा के पूछेगा क्या ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल बना सकते हैं? तुम फिर चेक करके देखोगे, अगर ए बी प्लस बी सी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बराबर आ रहा है तो तुम बोलोगे हाँ जी पक्का ये क्या बनाने वाले हैं? ट्राइंगल। ध्यान सुनना, दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, दैट इज ए बी प्लस ए सी बी सी से बड़ा आना चाहिए, ए सी प्लस बी सी ए बी से बड़ा आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी किससे बड़ा आना चाहिए? ए सी से। ये बात हम कहाँ कर चुके हैं? आपका एग्जाम्पल्स में, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल्स देखना जरूरी है सर, देखें उनको भी, क्योंकि यार दो दफा आप देख लोगे चीजों को तो आपको बढ़िया से चीजें पैटर्न में बनी रहती हैं कि हाँ भाई मैंने दो जगह सेम क्वेश्चन कर लिया तो आप दिमाग में बैठ गया। अब चलो फिलहाल हमें क्या करना है, चेक करना है कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर कब होंगे? ए बी सी जो पॉइंट है एंड सी आर कोलिनियर इफ आपका क्या होगा? सम ऑफ टू साइड्स will be equal to measure of third side। ठीक है, साइड कह लो या तो यार डिस्टेंस कह लो आप लोग। एबीसी कोलिनियर कब होंगे? जब आपका ए बी है, एक बीसी और आपका क्या है? एसी। ये तीन आपके क्या है? साइड्स हैं, ये तीन डिस्टेंसेस हैं आपके, ठीक है, तीन लेंथ्स है। इन तीनों लेंथ में से कोई दो लेंथ का जो सम होगा वो तीसरी लेंथ के क्या होगा? बराबर हो जाए, कोई भी दो का, ठीक है, तो ये कोलिनियर कहलाए जाएंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा? ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए बी निकाला आपने, तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा? आपने लेट कर लेना है, लेट ए पॉइंट आपने ले लिया 1,5, बी ले लिया आपने 2,3 एंड सी ले लिया बेटा आपने -2,11। लिखोगे आप ऐसे ही, आपने 3 पॉइंट लिए, फिर ये चीज आपने बना लेनी है, रफ में बनाना है। चलो इसको रफ में बनाना साइड में। अब आप चेक करो, बिकॉज आपको अभी पता नहीं है ना कि कोलिनियर है या नहीं है, तो आप ए बी डिस्टेंस निकालो। ए बी डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा भाई? 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। 1 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया जी? -1 का स्क्वायर, 5 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 1 + 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 √5। कितना आ रहा है बच्चा आपका? √5 आ गया। अगला क्या निकालेंगे हम लोग? ए बी निकाल लिया, बीसी निकालते तो बीसी क्या होगा? √2 - 2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर, -2 - 2 का स्क्वायर दैट विल बी -4 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर बोले तो बेटा माइनस का 14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना होता है? दैट विल बी 16। 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 और 16 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 212 रूट के अंदर। ए बी बी सी आ गया और फिर आपका क्या आ रहा है? ए सी फाइंड आउट करते हैं। ए सी हो जाएगा -2 सॉरी ए सी हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, दैट विल बी -3 का होल स्क्वायर, सॉरी -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर होता है बेटा प्लस का 9, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 प्लस 9 कितना हो गया? √265। ओके फाइन, हमें रूट की वैल्यू थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। √5, 212 और 265। चलो रूट सॉल्व करना भी आप लोग सीख लेंगे यहाँ पे। तो 5 है, 5 का रूट कितना होता है? इसको आप लिख लेंगे 5, पेयर बनाएंगे तो 0,5 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगा के दो दो नंबर इस तरीके से आप ऐड कर देंगे आगे। तो हम जब डेसिमल के बाद केवल एक ही वैल्यू निकालेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेशन में बात करनी है। तो इसके क्लोजेस्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का होगा, 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4, 1 2 0 आगे नीचे, 2 का डबल करते हैं 4, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका? 2, ठीक है। तो 2.2 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 84। इतने पे छोड़ देंगे तो ये √5 कितना आ रहा है आपका? अप्रोक्सीमेटली 2.2। कितना आ रहा है? 2.2 निकल के आ रहा है। फिर बच्चे आपने क्या निकाला? 212। 212 का करते हैं भाई,
सबसे पहले मैंने कहा था पेयरिंग कहाँ से होती है, लेफ्ट आपके राइट हैंड साइड से। 2 का पेयर ये बना, यहाँ पर एक ही है तो इसके आगे 0 लगा दिया, तो 212। तो उसके क्लोजेस्ट स्क्वायर कौन होगा, मतलब 2 के क्लोज स्क्वायर किसका होता है, 1 का। तो 1 लिखेंगे, तो 1 का 1 लिखा आपने, 1 0 1 आ गया, 1 1 2। ठीक है जी। अब 1 का डबल करेंगे 2। अब यहाँ पे क्या नंबर लिखें जो 112 के पास में है, दैट इज आपका 24 ले। एक्चुअल 212, हाँ 24 ही आ जाएगा, 4 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 6 96। इसके आगे 2 0 ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो यूनिट प्लेस में होता है उसका क्या करते हैं बच्चे, डबल करते हैं। तो यूनिट प्लेस में 4 है, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा आपका 8। अब यहां पर क्या रखें, 1600 से छोटा आ जाए, तो हमने रखा ऐसी नंबर रखेंगे इसको मल्टीप्लाई भी इसी से ही करेंगे, इस पूरे से, और इससे छोटा इसके बराबर आना चाहिए। इट विल बी 7 रखें या 6 रखते हैं, 7 रखेंगे तो 7 8 जा 6 रख के देंगे, 6 6 36 3 48 1 5 ज्यादा आ रही है तो 14.5 आ रहा है। कितना आ जाएगा यार, 14.5 आ जाएगा लगभग 14.5 265 करेंगे जी, तो ये कितना आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। पेयर बनाएंगे सर, ये और ये, इसके आगे क्या हो जाएगा, एक 0 ले लो एक्स्ट्रा, तो 1 से करोगे, दैट विल बी 1 0 1 आएगा 165। फिर 1 का डबल हो जाएगा 2, क्या रखें यहाँ पे 265, अंदाजा लगा लो आप इसको ऐसी। देखो यहाँ पर क्या नंबर लिखनी, ये थोड़ा सा आप ऐसे ही जा सकते हो, जैसे आपको ये याद होगा ना, स्क्वायर से याद होने चाहिए। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका, सॉरी 18 का बोल रहा हूँ, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितना होता है 225। 16 का कितना होता है 256, तो 16 का है 256 है ना। 17 का कितना होता है, हाँ 289 होता है, तो वो इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या है, 17 और 16 के स्क्वायर के भी, मतलब 16 के स्क्वायर से ऊपर है, तो क्या लिखोगे आप 6 लिख दोगे। आपको फिर यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है 7 रखो 8 रखो, तो 6 रखा आपने सीधा। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 30 6 3 कैरी 6 2 12 15 में से 6 4 5 9। ठीक है। अब क्या रखेंगे जी यहाँ पे 26, 6 का डबल कर दोगे आप कितना होता है 12 2 1 कैरी 3। अब क्या नंबर रखें यहाँ पे आसपास में आ जाए, दैट विल बी 2 16.2। अब देख लो किसी भी दो नंबर को ज्वाइन करके क्या तीसरी नंबर आ रही है लगभग। अगर आप 14.5 को 2.2 से ऐड करते हो तो कितना आता है जी 16 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा, आप 16 और किसी को ज्वाइन करोगे तो आ ही नहीं रहा, बिकॉज ये सबसे बड़ी थी ना। इन दोनों को ज्वाइन करके अगर ये आता, आप देखोगे ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। हालांकि जो सबसे बड़ी साइड थी ए सी थी और बाकी दो साइड का सम उसके बराबर नहीं आ रहा, तो आप स्ट्रेट अवे कह दोगे ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो हेंस आप देखोगे ए सी क्या है, इट इज ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी साइड है ए बी और बी सी से, एंड ए बी प्लस बी सी ए सी नहीं आ रहा है, हेंस ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। अच्छा ये चेक करो, हमेशा दो साइड का सम तीसरी से बड़ा आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, दो साइड का सम हमेशा तीसरी से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब दे विल फॉर्म ट्राइंगल। ये पक्का क्या बनाएंगे बच्चे, आपका ट्राइंगल बनाएंगे। बात समझ में आती? तो आपने ये चीज कॉपी कर लेनी, ये तो रफ वर्क हो गया आपका, रफ वर्क में आप चीज निकाल रहे हो, ये चीजें आपने लिखनी है बस, ये सारी चीजें यहाँ पे यूनिट्स लिख देना जरूरी है, यूनिट्स। ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा, इसमें हमसे बोल रहे हैं चेक वेदर these 3 points are the vertices of an isosceles triangle। क्या ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, मतलब वर्टिसेस हैं। आपसे पूछ रहा है ए पॉइंट मान लेते हैं आपका 5, -2 है, बी पॉइंट मान लेते हैं आपका 6, 4 है, एंड सी पॉइंट है आपका 7, -2।
अब बच्चे आपको क्या करना है, आपको ए बी, ए सी और बी सी ये 3 डिस्टेंस निकालने हैं। अगर कोई भी 2 डिस्टेंस सेम आ गए तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर मान लो 3 बराबर आते तो क्या हो जाता, तब होता आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये तब भी होता भाई, 2 साइड तो बराबर आ गई, 2 साइड तो क्या आ गई, बराबर आ गई। किसी ट्राइंगल की 2 साइड बराबर होती है, आइसोसेलेस है। हर इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ठीक है। ऐसे गुस्से में मत रहो तुम लोग कि भैया 3 कैसे आ गई बराबर, हमें तो 2 करनी थी। हर इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है। अगर 3 आ जाएंगी तो कोई बुरी बात सुनना है, 2 आनी चाहिए, बेसिक कंडीशन है। बात समझ रही है? क्या सुंदर है यार, गुस्से की निगाह से देख रहे हैं, ऐसे कैसे बोल दिया आपने। चलो, तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और उससे पहले आप लेट कर लेना। आप क्या लेट कर लेंगे जी, लेट ये a 5, -2, b 6, 4 एंड c आपने 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आपने ये मान लिया। ये ट्राइंगल की क्या है, 3 वर्टिसेस हैं। अब आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बेटा, क्या, ए बी। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 दैट इज 5 - 6 कर लेते हैं, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 - 5 -2 -4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, 5 में से 6 गया, -1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 तो √37 यूनिट्स। फाइन। फिर उसके बाद बच्चे ए बी आ गया, बी सी निकालते हैं। बी सी कितना हो जाएगा जी, बी सी हो जाएगा जी आपका 6 - 7, x2 - x1 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2, 4 - -2 ब्रैकेट में रख लेना, माइनस को ध्यान देना माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी आपका 6 - 7 -1 का स्क्वायर, 4 - -2 विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 6 का स्क्वायर, वाओ आ गया √37, आ गई 2 साइड्स बराबर, ठीक है। तीसरी साइड भी निकाल लो। वैसे हम लोग इतने में कंक्लूड कर सकते हैं भाई, ए बी बी सी के क्या आ गया, बराबर आ गया, 2 साइड बराबर आ गई, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बट हम एसी भी निकाल लेते, चेक कर लेते। चलो एसी कितना हो जाएगा जी, अंडर रूट, ये हो जाएगा जी 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, इट विल बी 7 - 5 का स्क्वायर विल बी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस -2 + 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया जी 4 और आगे -2 + 2 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो आप देखेंगे जी 2 साइडें बराबर आ रही है, हेंस AB = BC, therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle. इवन मैंने आपको ये बताया था, अगर किसी भी 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। चलो फिलहाल इसको पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। इसमें हमें गिवन है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। ये फिगर दे रखा है, इस फिगर में ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स पे आपके 4 दोस्त बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली उस क्लास में जाते हैं, चंपा चमेली उस क्लास में जाते हैं और थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करते देखते हैं, ठीक है। चंपा चमेली से पूछती है, चंपा किससे पूछ रही है, चमेली से, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, क्या तुम्हें लगता है कि एबीसीडी स्क्वायर हो सकता है। तो चमेली बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, चमेली उससे डिसएग्री कर जाती है, ऐसा हम नहीं समझती हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको ये चेक करना है चंपा सही है या चमेली। अगर स्क्वायर हुआ तो चंपा सही है, ठीक है, और नहीं हुआ तो चमेली सही है साहब, ठीक है। तो चंपा चमेली की इस पहेली को सुलझाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आपको ये निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन का एक क्वाड्रेंट इन्होंने दे दिया। अदरवाइज इसको एक्सटेंड करते हैं तो आप देखोगे ये बच्चे तुम्हारी क्या हो जाएगी इस तरीके से वाई एक्सेस, इसको यहाँ एक्सटेंड करोगे तो क्या हो जाएगी तुम्हारी पूरी की पूरी एक्स एक्सेस हो जाएगी, होगी नहीं होगी। अब आपको क्या बताना है कि पॉइंट कौन कौन से, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बता देना है। तो
गिवन है आपको, गिवन ए कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, ये 3 से इधर गए 4, तो ये ए क्या हो जाएगा 3,4 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा बच्चा आपका 3,4 हो जाएगा ये पॉइंट। फिर आते हैं बी पॉइंट, बी क्या हो जाएगा बेटा 6,7। सी पॉइंट क्या हो जाएगा जी आपका, दैट वुड बी 9,4। डी पॉइंट कितना हो जाएगा 6,1। तो आप पहले क्या कर दो, ये सारे पॉइंट्स के बारे में लिख दो, तो आपने इस तरीके से रफली बना देना जी। ए है आपका 3,4, बी है आपका 6,7, सी है आपका 9,4। एक क्वाड्रिलेटरल सा बन रहा है, आपको चेक करना है जो क्वाड्रिलेटरल है यार आपका स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर चेक करने की मैंने कंडीशन, मैंने जब क्लास आपका लिया था इससे पहले वाला एग्जाम्पल जब मैंने कराया था, उसमें आई टोल्ड यू गाइस कि भैया स्क्वायर कब होता है, जब आपका किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें बराबर होती हैं और उसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तब जाके स्क्वायर बन जाता है क्वाड्रिलेटरल। अगर केवल चारों साइडें बराबर है और आपके डायगोनल्स बराबर नहीं है तो वो क्या बना, रोम्बस। और अगर चारों साइडें बराबर नहीं है तो क्या बना, क्वाड्रिलेटरल ही रहा और कुछ बना नहीं फिर वो, ठीक है। या फिर आपका क्या, अगर अपोजिट साइड बराबर है तो क्या बना, पैरेललोग्राम। पर अपोजिट साइड बराबर के साथ साथ डायगोनल भी बराबर आ जाए तो क्या बना, रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, रेक्टेंगल, ठीक है। ये प्रॉपरली सारी बातें लिखवा रखी हैं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप क्या फाइंड आउट करोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हटाओ इसको क्योंकि तुमने यहाँ पे ग्राफ में इस तरीके से बना ही लिया, आप लिख भी लोगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे सारे डिस्टेंसेस। तो पहला डिस्टेंस क्या है बच्चे, ए बी निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे, ए बी, ए बी है ना, तो ए बी कैसे निकलेगा जी आपका, अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x1 माइनस x2 दैट इज 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बेटा 3 माइनस 6 कितना होता है, दैट विल बी 3 माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9। 4 माइनस 7 कितना होता है जी 3, माइनस का 3 उसका भी स्क्वायर कितना होगा प्लस का 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। 18 को आप क्या लिख सकते हो 3√2 यूनिट्स। बात समझ में आती है, 18 भी रहने दोगे चलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जी, क्या निकालेंगे, बीसी, क्या निकालेंगे बीसी। तो बीसी क्या होगा जी, अंडर रूट, बीसी क्या होगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 का स्क्वायर होगा अगेन 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 9 √18, √18 किसके बराबर होगा 3√2 यूनिट्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका बच्चे क्या, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी क्या निकालेंगे बेटा, सी डी ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो वो क्या होगा, रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 दैट इज 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दैट इज 4 माइनस 1। तो देखोगे 9 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 3, 9 माइनस 6 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 9। तो ये तो सब बराबर आते हैं, दिख ही रहे 3√2 यूनिट, ये भी आ गया। अब इसके बाद चौथा साइड क्या बचा बेटा आपका, दैट इज एडी निकालना है। क्या निकालना है, एडी निकालना है। तो एडी क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगेन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला 6 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज x1 माइनस x2, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस फिर y1 माइनस y2 1 माइनस 4 का स्क्वायर बेटा 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, 9 प्लस 9 √18, आंसर आएगा 3√2 यूनिट्स। फिलहाल चारों साइडें क्या आ गई बेटा, बराबर आ गई। पर अब ये स्क्वायर नहीं बना है, स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल्स की भी लेंथ निकालनी पड़ेगी। यू हैव टू फाइंड आउट AC एंड BD, ठीक है। तो AC डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AC डिस्टेंस क्या होगा जी बच्चे आपका, AC डिस्टेंस ये है, क्या निकलेगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी आपका, इट विल बी 9 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर दैट विल बी 6, 4 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा
0 हो जाएगा ना। उसी तरीके से आपको क्या निकालना है, BD। BD कैसे निकालेंगे जी, अगेन 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1 कितना आ रहा है जी, 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट विल बी 6 यूनिट्स। आप लिखेंगे हेंस ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD are equal and also its diagonals are also equal. Its diagonals are equal. So ABCD is a क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ABCD का हो जाएगा बेटा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सही, चंपा, चंपा बिल्कुल सही बोल रही है। तो therefore चंपा इज करेक्ट। चमेली को डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ठीक है, चलो फिर पॉज करके कॉपी करेंगे। चलिए फिर आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी इसके क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड प्रैक्टिस करिएगा। इवन इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, वहां पे आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे रहा है क्वाड्रिलेटरल के, वहां पे भी आपको चेक करने को बोल रहा है कि चेक करो वो क्वाड्रिलेटर आपका रोम्बस है या फिर आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ठीक है, और इसकी कंडीशंस मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पे बता रखी थी, तो वो जरूर आप देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।